शमशान में एक एंटिटी और मैंने सुनी है, वो है कच्चा कलवा। क्या है कच्चा कलवा, कितना खतरनाक है, इसके सिद्ध भी होता है? बिल्कुल होता है। कच्चे कलवे का प्रोसेस ऐसा होता है कि जैसे कि छोटे बच्चे का जैसे मृत्यु हो जाती है, क्या होता है उसको जैसे गड्ढा खोद के उसको दफनाया जाता है, जैसे हिंदू धर्म में हो या मुस्लिम धर्म में हो। बाद में क्या होता है, तांत्रिक जितने भी जो होते हैं, तांत्रिक हो गए, अघोरी हो गए, जो भी होते हैं, वो अपनी साधना वहाँ पे जाके करते हैं। अर्धरात्रि के समय के अंदर वो वहाँ पे उसके ऊपर बैठते हैं, बच्चे की जो चिता होती है ना उसके ऊपर बैठते हैं, उसको जागरूक करते हैं। तो वो बच्चे की जो आत्मा है वो जागरूक होती है। जागरूक होने के बाद में जो क्रिया की जाती है, उसमें मंत्रों का उच्चारण होता है, क्रिया की जाती है, काफी चीजें होती है। प्रोसेस ऐसा होता है, नॉर्मल नहीं होता है। फिर वो क्या होता है कि कच्चे कलवे की जो साधना प्राप्त होती है। नमस्कार तांत्रिक राम गोपाल जी। नमस्कार जी, नमस्कार। कैसे हैं आप? बस बढ़िया, महाकाल की कृपा है। चलिए, सब बिल्कुल। सही बात है, महाकाल की कृपा होनी चाहिए। महाकाल की कृपा होती है। कुछ कहाँ से हैं आप, अपने बारे में थोड़ा सा बताइए। मैं वैसे राजस्थान से हूँ। हाँ। वैसे कई बार कामाख्या देवी भी जाता रहता हूँ मैं। अच्छा, आप कामाख्या जाते रहते हैं? हाँ, कामाख्या जाता रहता हूँ। क्या है कामाख्या की शक्ति, क्या पावर है वहाँ पे, क्या शक्ति काम कर रही है? कामाख्या देवी के अंदर देखो ऐसी चीजें हैं कि जो कहीं पे भी नहीं है। कामाख्या देवी एक तंत्र का गढ़ है। कामाख्या देवी के अंदर जो तंत्र विद्या जो क्रिया की जाती है वो कहीं पे नहीं की जाती है। कहने का मतलब ये होता है कि जो 52 शक्तिपीठ है माता रानी के, जो माँ भगवती के शक्तिपीठ है, उसमें 52 शक्तिपीठ में से एक जो शक्तिपीठ है योनि भाग का, वो माँ कामाख्या के अंदर विराजमान है। वहीं पे माता रानी का विराजमान हुआ है। और कामाख्या देवी जो मंदिर है वो योनि के रूप में है और योनि की ही वहाँ पे पूजा की जाती है कामाख्या देवी के अंदर। ठीक और है। वहीं पे ही जितने जो अघोरी हो गए, तांत्रिक हो गए, वहीं पे अपनी क्रिया वगैरह करते हैं। जितने भी जो शमशानी क्रिया करते हैं वो वहीं पे ही करते हैं। वहीं पे क्यों, वैसे क्या है वहाँ पे? वैसे तो सब जगह ही क्रिया करते हैं, लेकिन जो जैसे सबसे जो बड़ी चीज है कामाख्या देवी की, वो माता रानी का इस तरीके से है कि कामाख्या देवी के अंदर, कामाख्या देवी से 27 किलोमीटर दूर पे मयोंग गांव है एक। वहां पे क्या होता है, जैसे कि भूत प्रेत, डाकनियां, पिशाचनियां, करण पिशाचनी जैसे होती है, वो चीजें इतनी होती है कि वहां पे अगर कोई इंसान चला जाए तो वहां से वापस नहीं आ सकता है। अच्छा। हाँ, वहां पे ऐसा था कि मेरा क्लाइंट था, वो वहां पे गया हुआ था, कुछ चीजें सीखने के लिए गया हुआ था। जैसे उसने मेरा पॉडकास्ट देखा था पीछे, तो उसमें कुछ चीजें ऐसी बोली हुई थी जिसके अंदर क्या था कि जैसे मैंने बताया, मंत्र वगैरह उच्चारण ऐसे होते हैं, हमने कहाँ से जो सिद्धि प्राप्त कर रखी है, कामाख्या देवी से कर रखी है, तो वो भी वहां पे चला गया था। वहां पे जाने के बाद में क्या हुआ कि वहां पे उसने सिद्धि प्राप्त की या नहीं की, उनकी फैमिली ने वो चीज बताई कि कामाख्या देवी वो गया हुआ था, फिर वो मयोंग गांव में गया था। वहां पे जाने के बाद में उसका कोई पता ही नहीं चला कि वो कहाँ है कहाँ नहीं है, गायब हो क्योंकि गया। वहां पे जाने के बाद में कोई किसी का पता नहीं चलता है। जहाँ पे जो भूत प्रेत जो डाकनियां रहती है, वो इंसान को पल भर में ऐसे समझो मोर बना देती है, पक्षी बना देती है, गाय बना देती है, ऐसा रहस्य है वहाँ का। बना देती हैं? बिल्कुल बना देती है। कामाख्या में बलि भी दी जाती है? हाँ, कामाख्या में बलि भी दी जाती है। बकरे की, भैंसे की, बकरे मुर्गे की, की, मुर्गे की बलि सबकी दी जाती है। मुर्गे की भी दी जाती है, बकरे की भी दी जाती है, भैंसे की भी दी जाती है, कबूतर भी है? कबूतर भी दी जाती है। क्या है बलि का, क्या क्यों दी जाती है बलि का? बलि का ऐसा है कि वहां पे जो जिस इंसान की जो मन्नत पूरी होती है, जो प्रक्रिया वहां पे जो तांत्रिक वगैरह करने जाते हैं ना, उसमें अलग अलग प्रकार की बलि दी जाती है। जैसे कोई तांत्रिक किस तरीके से अपनी प्रक्रिया कर रहा है, उसमें काल भैरव की कर रहा है, महाकाली की कर रहा है, महाकाल की कर रहा है, या फिर जैसे मसानी की कर रहा है, जैसे भी जो क्रिया होती है उसमें अलग अलग होता है, उसमें भोग लगता है, तो उसमें उस तरीके से उसकी बलि लगती है। ठीक है। आप किसके साधक हैं? मैं कामाख्या देवी का साधक हूँ वैसे। आपने अच्छा, आप कामाख्या देवी के साधक हैं? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। एक वहाँ पे अम्बुबाची वस्त्र भी मिलता है, मतलब क्या महत्व है उस अम्बुबाची वस्त्र का? क्योंकि मैंने ऐसा सुना है कि जिसके पास भी वो अम्बुबाची वस्त्र होगा, माँ की कृपा उसके ऊपर डायरेक्ट होती है। अम्बुबाजी जो वस्त्र होता है वो माँ का ऐसा होता है कि जैसे कि मासिक धर्म होता है। जैसे माता रानी को हो, किसी भी हो, लेडीज को जैसे मासिक धर्म आता है ना, 1 मंथ के अंदर आता है मासिक धर्म होता है, तो इसके अंदर माता रानी को क्या होता है, व्हाइट कलर का जो कपड़ा होता है, वो कपड़ा व्हाइट कलर का बहुत ज्यादा लंबा होता है, बहुत बड़ा कपड़ा होता है, वो माता रानी के चरणों में दिया जाता है। वहां पे जो योनि भाग होता है वहां पे लगाया जाता है। और 1 मंथ के बाद में उस कपड़े को निकालते हैं, तो उसमें जैसे कि रेड कलर का कपड़ा रहता है, एकदम लाल कपड़ा हो जाता है। और उस लाल कपड़े से किसी को भी जो दिया जाता है, वो वस्त्र होता है, उसमें जैसे कोई अपने गले में धारण करता है या फिर जैसे बाजू में बांधते हैं, अलग अलग चीजें होती है। तो उससे क्या होती है कि माँ की जो सारी चीजें मन्नत पूरी होती है। कोई भी प्रकार की, जैसे किसी को बीमारी है या फिर किसी कोई चीज से ग्रस्त हो रखा है या फिर कोई चीज का उसको साया है, वो चीज उसमें डाल देते हैं, तो माँ कामाख्या की उसमें शक्ति बहुत ज्यादा होती है। कामाख्या में मैंने सुना है नर बलि भी होती है? नहीं नहीं नहीं, नर बलि नहीं होती है। नहीं होती? नहीं नहीं होती है। पहले होती थी? पहले भी नहीं, मैंने नहीं सुना ये चीजें, नर बलि का नहीं सुना मैंने। अच्छा, बस पशुओं की बलि होती है? हाँ हाँ, आपके हिसाब से सही है बलि देना? बिल्कुल। देखो ऐसा होता है कि देने पे दे रहे हैं, जो क्रिया है जैसे पहले से जो चीजें चल रही है उस तरीके से वो दे रहे हैं। देने पे ऐसा नहीं है कि उनकी बलि दी जाए। देने पे तो जैसे नींबू की भी बलि दे सकते हैं हम। नींबू की बलि? हाँ, नींबू की बलि होती है ना, जैसे नॉर्मल सात्विक। सात्विक तरीके से दे सकते हैं, नींबू की बलि से भी हो जाता है काम। क्रिया करने वाला होना चाहिए। लेकिन आजकल का जो टाइम क्या है, तांत्रिक तरीके से वो चीजें करते हैं। अघोरी हो गए, तांत्रिक हो गए, तो उनमें क्या है, जैसे वो बलि प्रथा चल रही है पहले से, तो आज भी वही प्रथा वापस चल रही है वहां पे। आप तांत्रिक हैं? बिल्कुल बिल्कुल। शमशान में बैठते हैं, साधना करते हैं, पूजा करते हैं। हाँ जी। शमशान में बहुत सारी शक्तियां चलती है, कोई भूत, पिशाच, प्रेत, डायन, चुड़ैल, इन चीजों का वास भी होता है। बिल्कुल तो होता है। आपका सामना कभी ऐसी किसी एंटिटी से हुआ जिसने आपके साधना के दौरान आपके ऊपर अटैक करने की कोशिश की हो?
जिसने आपको मारने की कोशिश करी हो, कभी ऐसा कुछ सामने हुआ नहीं, है? ऐसा कभी नहीं हुआ, ऐसा होता है, काफ़ी बार होता है, लेकिन क्या होता है कि रक्षा कवच होता है। हुँ। जो रक्षा कवच हम रखते हैं, रक्षा कवच की वजह से क्या है कि जो दूसरी एंटिटी होती है, वो सामना तो करती है। कोई भी इंसान हो, आज कोई इंसान शमशान घाट के अंदर जा रहा है और अगर उसके पास कोई सुरक्षा कवच नहीं है, तो वो इंसान तो उसको अटैक करेगा ही करेगा, कन्फर्मली करना ही करनी है। तो जो चीज़ें हमारे पास होती है, वो सुरक्षा कवच होता है। सुरक्षा कवच की वजह से क्या होती है कि जो बाहर की जो एंटिटी होती है, जो आत्मा होती है, जो कोई प्रेत होता है, वो हमारे ऊपर हेवी तो होता है, लेकिन क कुछ नहीं कर पाता है। अच्छा, कुछ कर नहीं पाता। बिल्कुल नहीं तो कर क्या घेरा आप लगाते हैं? क्या होती है वो शक्ति? जैसे कि वो बभूति होती है, हाँ। वो बभूति का चक्र भी बनाया जाता है। हाँ। वो चीज़ें होती है, प्लस क्या होता है जैसे एक मैं चाकू रखता हूँ। चाकू होता है एक, चाकू से क्या होता है जैसे कि जो बाहर की जो एंटिटी होती है वो हमारे नज़दीक नहीं आती है। हुँ। वो चीज़ें होती है। अच्छा, अब शमशान की अगर हम बात करें तो शमशान में एक एंटिटी और मैंने सुनी है, वो है कच्चा कलवा। हाँ जी, होता है। क्या है कच्चा कलवा? कितना खतरनाक है? क्या सिद्ध भी होता है? बिल्कुल होता है। क्या प्रोसेस है सिद्धि का? कच्चे कलवे का प्रोसेस ऐसा होता है कि जैसे कि छोटे बच्चे का जैसे मृत्यु हो जाती है। छोटा बच्चा होता है जैसे 1.5 साल, 2 साल जितना भी जैसे होता है छोटे बच्चे की, उसकी क्या होता है उसको जैसे गड्ढा खोद के उसको दफनाया जाता है। जैसे हिंदू धर्म में हो या मुस्लिम धर्म में हो, कोई भी धर्म हो उसके अंदर बच्चे का जैसे गड्ढा खोद के बच्चे को वहाँ पे दफनाया जाता है। दफना के बाद में क्या होता है तांत्रिक जितने भी जो होते हैं, तांत्रिक हो गए, अघोरी हो गए, जो भी होते हैं वो अपनी साधना वहाँ पे जाके करते हैं। वो रात को समय होता है, जैसे अर्धरात्रि होता है, अर्धरात्रि के समय के अंदर वो वहाँ पे उसके ऊपर बैठते हैं। जैसे बच्चे की जो चिता होती है ना उसके ऊपर बैठते हैं, उसको जागरूक करते हैं। तो वो बच्चे की जो आत्मा है वो जागरूक होती है। जागरूक होने के बाद में जो क्रिया की जाती है उसमें मंत्रों का उच्चारण होता है, क्रिया की जाती है, काफ़ी चीज़ें होती है, प्रोसेस ऐसा होता है नॉर्मल नहीं होता है। अच्छा। काफ़ी हेवी प्रोसेस होता है। फिर वो क्या होता है कि कच्चे कलवे की जो साधना प्राप्त होती है, सिद्धि प्राप्त होती है जो करते हैं, उसके बाद में हम जैसे जिस इंसान को चाहे वैसे वो चीज़ें करवा सकते हैं। क्योंकि वो ऐसा होता है कच्चा कलवा एक ऐसी चीज़ होती है कि हम कहीं पे भी उसको भेज सकते हैं। जैसे आज भूत-प्रेत हो गया, उसको हम मंदिर में कहीं पे भी नहीं भेज सकते। आज जो कच्चा कलवा होता है वो बच्चे का रूप होता जी। है और बच्चा कहीं पे भी जा सकता है। मंदिर में भी जा सकता है, गुरुद्वारे में भी जा सकता है, कहीं पे भी जा सकता है। अच्छा, तो वो चीज़ होती है। तो उससे हम कुछ भी काम करा सकते हैं? बिल्कुल करवा सकते हैं। मारण भी कर सकता है? देखो मारण भी ऐसी चीज़ें होती है कि मारण क्रिया कच्चे कलवे से नहीं होती है। हाँ। कच्चे कलवे में भी ऐसा होता है नॉर्मल तरीके से हम जो चीज़ें करवा सकते हैं उसके अंदर। मारण क्रिया का जो प्रोसेस होता है वो अलग होता है। क्या होता है? मारण क्रिया ऐसी चीज़ होती है, मारण क्रिया के अंदर जो तांत्रिक करते हैं उसमें प्रेत की सिद्धि प्राप्त होती है पहले। पहले मैं जानना चाहूँगा, आपके पास मारण के केस आते हैं? बिल्कुल आते हैं। बोलते हैं कि कर दो? बिल्कुल आते हैं, काफ़ी केस आते हैं लेकिन हम करते नहीं हैं। क्या बोलते हैं मारण के लिए? मारण क्रिया के तो काफ़ी केस ऐसे आते हैं, अभी पीछे भी केस आया था, अभी मेरे पास एक केस आया था कि जो कुछ भी लगेगा गुरुजी आप पैसे जितने भी ले लो, लेकिन उन परिवार ने हमें इतना परेशान कर रखा है कि आप पूछो मत। अब हम उनसे सामने से लड़ भी तो नहीं सकते ना, हुँ। लड़ने से दिक्कत हो जाती है, तो हुँ। अंदर के जो घाव होते हैं उस तरीके से हम उनको मारना चाहते हैं। हुँ। तो जो कुछ भी होता है, हाँ। पैसे की कोई बात नहीं है, पैसे बोलो जितने पैसे बोलोगे हम आपको देने के लिए तैयार हैं। अच्छा। हाँ, पैसे का कोई इश्यू नहीं रहता, लेकिन हम उसको स्पेशलिस्ट मना कर देते हैं। क्यों मना कर देते हैं? क्योंकि मारने का काम हमारा नहीं है। हुँ। मारने का काम ऊपर वाले का भी नहीं है, जो उसने लिखा हुआ है वैसे होना है, हुँ। वो भी नहीं मार सकता है। तो हुँ। मारने का काम हमारा नहीं है, जो चीज़ें मारण क्रिया की हुई होती है, हुँ। हम उस चीज़ को काट देते हैं। अच्छा, काटते हैं? बिल्कुल काट सबसे पहले तो मारण क्रिया होती क्या है? मारण क्रिया एक ऐसी क्रिया होती है कि जैसे शमशान घाट में की जाती है ये। जैसे कि जिस इंसान के ऊपर हम मारण क्रिया करते हैं, उस इंसान के ऊपर क्या होता है जैसे प्रेत आत्मा का साया होता है, जो प्रेत हमारे वश में होते हैं, जो हमने सिद्धि प्राप्त कर रखी है, उस एंटिटी को उस दूसरी एंटिटी के पास भेजना। जैसे कि एक मिट्टी का बर्तन होता है, ठीक है ना? मिट्टी का जैसे कुंडा बोलते हैं हम तो, ठीक है ना? मिट्टी के कुंडे के अंदर क्या होता है जैसे उनकी सामग्री वगैरह होती है, ठीक है ना? थोड़ा जैसे मीठा वगैरह हो गया हुँ। और जैसे जो लड़का है, इंसान जैसे किसके ऊपर जैसे हमें मूठ करनी है, वो इंसान जैसे लेडीज़ है या जेंट्स है, जिस तरीके से उसके अंदर होता है। लेडीज़ होता है तो साड़ी वगैरह उसके अंदर जो लगती है, नेल पॉलिश, लिपस्टिक जो उतारा होता है ना, उस तरीके से कुंडा होता है मिट्टी का। उस मिट्टी के कुंडे को लेके शमशान घाट में जाना पड़ता है। अच्छा, अगर लेडीज़ होगी तो अलग बिल्कुल, बिल्कुल सामान जाएगा? अलग जाएगा। जेंट्स होगा तो अलग जाएगा। जैसे कि लड़का होगा, आदमी होगा उसके लिए अलग लगेगा। ऐसा नहीं है कि आदमी के लिए अलग वही सेम प्रोसेस रहेगा, वो नहीं रहेगा। लेडीज़ में देखो मैं आपको बताता हूँ, लड़की के ऊपर अगर हमें मूठ करनी छुड़वानी है, ठीक है ना? तो लड़की का जो श्रृंगार होता है, लड़की का जैसे श्रृंगार होता है, जैसे कि नेल पॉलिश, लिपस्टिक, चूड़ा, चंपल, काजल, बिंदी, जो सामान होता है वो डाला जाता है और फिर क्या होता है उसमें मीठा डाला जाता है। मीठा क्यों डाला जाता है? क्योंकि लेडीज़ जितने भी होती है, औरतें क्या होती है कि नशा वगैरह नहीं करती है। हुँ। जो कुछ भी होती है, तो उनको नॉर्मल तरीके से वो चीज़ें छोड़ी जाती है मूठ करने के अंदर। और जो कोई इंसान जैसे लड़का है, जिस तरीके से लड़के के ऊपर छोड़ा जा रहा है, तो उसमें ड्रिंक वगैरह डाल दी जाती है, मीट वगैरह डाल दिया जाता है मूठ करने के अंदर, जो होता है ना, तो उनका वो उतारा लेके शमशान घाट के अंदर जाना पड़ता है। शमशान घाट के अंदर अर्धरात्रि का जो समय होता है, अर्धरात्रि के समय में शमशान घाट में मूठ करनी छोड़ी जाती है। प्लस मूठ करनी भी ऐसा नहीं है कि हर टाइम पे छोड़ी जाती है, वो चीज़ भी नहीं होती है। मूठ करने का टाइम होता है जैसे अमावस्या हो गई, हुँ। अमावस्या को छोड़ी जाती है। एक जैसे दशहरा हो गया, दीपावली हो गई, होली हो गई। इन्हीं दिन क्यों? क्या होता है ऐसा? इसमें ऐसी चीज़ें होती है, ऐसी एंटिटी होती है कि जो जितने भी जो प्रेत आत्मा है, आत्माएँ इतनी आत्माएँ होती है शमशान घाट के अंदर कि जितने भी जो चिता जलती है उनकी सारी आत्माएँ जलती है, आत्मा वहीं पे रहती है। और जितनी आत्मा होती है, उनसे सबसे बड़ा जो गुरु होता है उनका प्रेत होता है। आत्मा और प्रेत अलग-अलग है? अलग-अलग होते हैं, आत्मा अलग होती है, प्रेत अलग होता है।
आत्माएं तो ऐसी होती है कि जितने भी जो होते हैं नॉर्मल तरीके से जो होते हैं, जैसे अभी 1 साल 2 साल पहले जो इंसान की डेथ हो जाती है वो आत्मा होती है, और काफी टाइम से जो पहले से है ना वो उनका सबका गुरु बन जाता है, प्रेत हो जाता है, सबसे बड़ा होता है वो, अच्छा। आत्माओं से बड़ा होता है वो, प्रेत होता है। तो वो होता है, तो प्रेत आत्मा ये चीजें होती है। ये क्या होता है, दीपावली के दिन क्या होता है, ये एंटिटी बाहर आती है ज्यादा। दीपावली, होली, दशहरा, इनको क्या होता है रात के समय में, जैसे जो इवनिंग का टाइम होता है, शाम का जो टाइम होता है ना, 2 भक्त मिलते हैं, जैसे दिन भी नहीं और रात भी नहीं, तो उस टाइम के अंदर दिवाली, अमावस्या, उनको बाहर नहीं निकलना चाहिए।